नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेबिस्टा स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें हमने पहले 2 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दोस्तों हम प्रश्नावली 3.1 और 3.2 हल कर चुके हैं। 3.1 प्रश्नावली में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का ग्राफीय मेथड पढ़ा था, ग्राफीय विधि पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने एक बीजगणितीय विधि भी पढ़ी थी, उसका नाम था प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के 3 मेथड आपको पढ़ने थे, 2 हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज 3.3 प्रश्नावली, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 2 रैखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि। दोस्तों, विलोपन विधि में क्या होगा, जैसे हम मान लीजिए एक समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर। अब दोस्तों, ये 2 समीकरण दिए हैं, अब इन 2 समीकरणों को हम हल करके दिखाएंगे विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, यहां पर देखिए इस समीकरण में जो चर हैं x और y, अब आप दोस्तों समीकरण में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए उनमें x या y के स्थिरांक दोनों समीकरणों में बराबर हो जाएं, किसी एक चर के x के या y के। तो अब हम इस पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर देते हैं। इस वाले समीकरण में क्या आएगा, 5x प्लस का 10y बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां भी जो चर है x का स्थिरांक 5 है और यहां भी चर x का स्थिरांक 5 है। अब हम इन दोनों समीकरणों को अगर माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, 5x माइनस 5x 0 हो जाएगा। माइनस का 2y और माइनस का 10y हो जाएगा माइनस का 12y बराबर 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू आ गई 5 बटे माइनस का 12। तो 5 बटे 12 माइनस का 5 बटे 12 ये y की वैल्यू हो गई। अब दोस्तों, इस y की वैल्यू को आप किसी समीकरण में रख दीजिए। इस समीकरण में रखेंगे आपको वैल्यू x की मिल जाएगी। रखिए, x प्लस 2 गुणा y की वैल्यू है माइनस 5 बटे 12 बराबर 4। तो ये 2 छंग 12 हो गया। x बराबर हो जाएगा 4, ये 5 बटा 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 चौक 24 और 5 29 बटे 6। ये x की वैल्यू निकल कर आई 29/6। तो दोस्तों देखिए, आपको यहां पर x और y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से इस मेथड को कहते हैं विलोपन विधि। दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में ये देखिए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हम आपको दोनों विधियां बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, x प्लस वाई, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5। तो आइए अब इनको दोनों विधियों से हम सॉल्व करके बता देते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो विलोपन विधि में सबसे पहले देखिए, यहां पर x जो चर है उसका गुणांक जो है वो 1 है, यहां x चर का गुणांक 2 है। तो यहां भी 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 इस समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण ये हो गया। अब दोनों समीकरणों को माइनस करेंगे, अर्थात 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x प्लस का 2y बराबर 10 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x से 2x कैंसिल, माइनस का 3y और माइनस का 2y माइनस का 5y हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 6। तो y बराबर 6 बटा 5, y की वैल्यू 6 बटा 5 आ गई। अब y की वैल्यू को इस समीकरण में रख दीजिए, तो x प्लस 6 बटा 5 बराबर 5 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 बटा 5, 5 पंजे 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा। तो x की वैल्यू आएगी 19 बटे 5, 19 बटा 5 हुई x की वैल्यू और y की वैल्यू 6 बटा 5। अब दोस्तों देखिए, ये था मेथड, ये तो एक मेथड था विलोपन की विधि। अब हम आपको बताते हैं प्रतिस्थापन की विधि से भी हल करना था। तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया और 2x माइनस 3y बराबर 4 हो गया। तो अब इस समीकरण में दोस्तों
x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस बाई, बाई को इधर ले जाएंगे तो 5 माइनस बाई हो जाएगा। अब इस समीकरण में x की जगह, इस x की जगह 5 माइनस बाई रख दीजिए, तो 2 गुणा 5 माइनस बाई माइनस का 3 बाई बराबर 4 हो जाएगा। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 2 बाई माइनस का 3 बाई बराबर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 10 माइनस 2 बाई और माइनस का 3 बाई हो गया माइनस का 5 बाई, तो 10 माइनस 5 बाई बराबर 4 हो गया। 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 बाई बराबर 4 माइनस 10, तो माइनस 5 बाई बराबर हो गया माइनस का 6, तो y बराबर 6/5। इससे भी देखिए y की वैल्यू 6/5 आई। अब y की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 6/5 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस 6 19/5। देखिए x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 आई। दोस्तों वैसे दोनों मेथड सही हैं, विलोपन की विधि का भी, प्रतिस्थापन की विधि का भी। अब दोस्तों आपका होमवर्क है, आपको दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है आपको। दोस्तों हम आपको समीकरण बनाना पहले ही लेक्चर में बताया था हमने। अब देखिए कैसे बनाते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यहां भी दोस्तों देखिए हमने मानी एक भिन्न है x/22, ये भिन्न है, ठीक है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तथा हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा तो समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। इसका गुणा इधर कर देंगे तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, या y माइनस का x बराबर 2 हो जाएगा। एक समीकरण ये बन गया। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या कैसे बनेगा। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, यदि हर में 1 जोड़ दें, अब x/y था तो हर में 1 जोड़ दिया हमने, ठीक है, तो यह 1/2 हो जाती है, ठीक है, 1/2 हो जाती है। तो दूसरा समीकरण आपके पास बन गया। 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2x बराबर y प्लस 1 हो गया। अब ये 2 समीकरण आपके पास हैं, 2x बराबर y प्लस 1, y माइनस x बराबर 2। अब विलोपन की विधि से ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए इसको हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे विलोपन की विधि से। यह समीकरण हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1, और यह समीकरण है y माइनस x बराबर 2। अब दोस्तों दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस x हो जाएगा बराबर 1 और 2 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो गया। अब x बराबर 3 पहले समीकरण में रखेंगे तो y माइनस 3 बराबर 2, y बराबर 5। ये दोस्तों हो गई विलोपन विधि। अब दोस्तों आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमने मान ली दोस्तों नूरी की आयु जो है वो x वर्ष है, और दूसरा है सोनू की आयु जो है वो y वर्ष है, ठीक है। अब देखिए क्या कंडीशन है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु, अगर सोनू की आयु 22 है तो 5 वर्ष पहले कितनी आयु होगी सोनू की, 22 माइनस 5 हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात सोनू की आयु को अगर आप 3 गुना कर देंगे तो ये नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन दी हुई थी। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, 10 वर्ष पश्चात,
10 वर्ष पश्चात दोस्तों नूरी की आयु x प्लस 10 होगी और सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10, ये किसके, सोनू की आयु y प्लस 10 से दोगुनी हो जाएगी। ये दूसरी कंडीशन थी। तो पहला समीकरण ये बन गया आपका, दूसरा समीकरण ये बन गया। अब आप इसको विलोपन की विधि से हल कर सकते हैं। ये समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो ये 2y इधर लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10, इधर जाएगा तो 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। इसे हल करेंगे क्या आएगा, 3y माइनस 15 बराबर x माइनस 5। आप इसको x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस का x बराबर माइनस 15 इधर जाएगा तो 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब इसे सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, विलोपन की विधि से आपको करना है। आप इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे तब भी काम हो जाएगा। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल आउट हो गया। प्लस कर रहे हैं तो 3y में माइनस 2y जोड़ेंगे तो केवल y बचेगा, क्योंकि माइनस का 2y है, बराबर 10 और 10 20 हो गया। तो y की वैल्यू पता चल गई 20, अर्थात सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु निकालने के लिए इस समीकरण में ही रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। x की जगह 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, बराबर 10। तो x बराबर 50 हो गया, बिल्कुल। अर्थात दोस्तों जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमने मान लिए अंक हैं x और y, इनका योग है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 10 गुना है। हमने तो दोस्तों अगर संख्या दहाई में है, इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y, ये इकाई है, x दहाई है, अर्थात इस संख्या का 9 गुना। अब इसका 9 गुना करिए, 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलट दीजिए, x की जगह y कर दीजिए और y की जगह x, इसका 2 गुना है, 2 गुना। समीकरण बन गया पहला ये, दूसरा ये। इसे हल करें क्या आएगा, 9 धाम 90x प्लस का 9y बराबर 2 धाम 20y प्लस का 2x। 2x को इधर ले आते हैं, 9y को उधर ले जाते हैं, तो 90 माइनस 2x कितना आएगा, 88x आएगा, और 20 माइनस 9 11y हो जाएगा। ठीक है, तो 11 8 88, मतलब y बराबर क्या है, 8x है। एक समीकरण ये y बराबर 8x और दूसरा है x प्लस y बराबर 9, x प्लस y बराबर 9। ठीक है, 8x को इधर ले आते हैं, अब y को उधर ले जाते हैं तो 8x माइनस का y बराबर 0, ये समीकरण बन गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो y से y कैंसिल हो गया, 8x और x 9x बराबर 9 प्लस 0 मतलब 9। x बराबर क्या हो गया दोस्तों, x बराबर 9/9 मतलब 9 एकम 9, अर्थात x की वैल्यू 1 आई। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा x 1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 8। तो अंक ये है, पहला अंक है 1 और दूसरा अंक है 8, आप कहीं भी रख दीजिए। पहला अब संख्या क्या थी, 10x प्लस y, तो इसमें रखेंगे क्या आएगा, 10 इंटू 1 प्लस का 8, 10 एकम 10 और 8 18, संख्या क्या थी, 18 थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये विलोपन विधि समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स की ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इस श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों सक्सेस विस्टा स्कूल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आपका क्लासेस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।